अब हम बात करते हैं दोस्तों सप्तमी तिथि के बारे में। तो सप्तमी तिथि के दिन जिन भी जातकों का जन्म होता है, जिन भी व्यक्तियों का जन्म होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, वो लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। तो सप्तमी तिथि के जो लॉर्ड होते हैं, सप्तमी तिथि के जो स्वामी होते हैं, वो भगवान सूर्यदेव होते हैं। तो कुछ चीज़ इनके अंदर इनबिल्ट होती है। तो सप्तमी तिथि के दिन पैदा होने वाले जो जातक होते हैं, वो कई बार स्वभाव से बहुत ईगो वाले होते हैं, अभिमानी होते हैं। इनको राजसी ठाट बाट में रहना बहुत अच्छा होता लगता है। ये बहुत ही शान शौकत से रहना पसंद करते हैं। लेकिन सप्तमी तिथि के दिन जो मून रहता है, चंद्रमा रहता है, उस दिन चंद्रमा का साइज़ भी बहुत अच्छा होता है। तो एक तरह से यह तिथि बहुत लकी तिथि है। तो सप्तमी की तिथि के दिन जिन भी जातकों का जन्म होता है, ऐसे जो जातक होते हैं बहुत लकी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, अपने इरादों के पक्के होते हैं और जो करना चाहते हैं वो करते हैं अपने जीवन में। इस तिथि के दिन जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा पंचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा एकाग्रता से कार्य करते हैं और इनके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत रहती है। ये जो भी कार्य शुरू करते हैं उसको अंत तक करते हैं और रेगुलर करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव भी रेगुलरिटी के कारक है ना दोस्तों, कंसिस्टेंसी के भी कारक हैं सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव भी एक निश्चित समय पर आते हैं और एक निश्चित समय पर जाते हैं। तो सप्तमी तिथि के दिन जिन भी जातकों का जन्म होता है वो भी इसी तरह के भाव लेकर उनके जीवन में उनका व्यक्तित्व इसी तरह का रहता है, क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंसी लेकर चलते हैं, रेगुलरिटी लेकर चलते हैं। तो यदि आपका जन्म सप्तमी तिथि के दिन हुआ है तो आप भगवान सूर्य की पूजा आराधना करें। भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप नियमित पाठ करते हैं सुबह के समय, सूर्योदय के समय, तो आपके जीवन में सदैव के लिए भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद रहेगा और जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अष्टमी तिथि के दिन जन्म लेने वाले जातकों की। तो अष्टमी तिथि के दिन जिन भी जातकों का या व्यक्तियों का जन्म होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आइए जानते हैं इस बारे में। तो अष्टमी तिथि के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, वो भगवान शिव हैं। अष्टमी तिथि के दिन जन्म लेने वाले जातक बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। इसके साथ ही उनका स्वभाव बहुत अस्थिर रहता है, बात बात पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। उनको ओएसडी रहती है किसी न किसी चीज़ की, जैसे उनको घर साफ़ सुथरा रखने का बहुत, वो क्लीननेस रखने का बहुत ज़्यादा कीड़ा रहता है दिमाग में। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, तो वो अधिकतर समय अपने घर को साफ़ सुथरा करने में लगे रहते हैं। अष्टमी तिथि के दिन जिन भी जातकों का जन्म होता है, ऐसे जातक बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि उनको तवज्जो नहीं दे तो वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। अपनी आलोचना उनको बर्दाश्त नहीं। इसके साथ ही जिनका भी जन्म अष्टमी तिथि के दिन होता है तो उनकी नज़रों से जो एक बार उतर जाता है तो वो उतर जाता है, फिर उससे वो रिश्ता ख़त्म तो ख़त्म। तो यदि आपका जन्म अष्टमी तिथि के दिन हुआ है तो आप भगवान शिव की निरंतर पूजा आराधना करें, भगवान शिव को जलाभिषेक करें, भगवान शिव के रुद्राष्टकम का आप प्रतिदिन निरंतर लगातार 11 बार पाठ करें। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो पॉजिटिविटी में बदलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नवमी तिथि के बारे में। तो जिनका भी जन्म नवमी तिथि के दिन हुआ है, ऐसे जातकों का, ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उन्हें क्या पसंद होता है, क्या नापसंद होता है, आइए जानते हैं इस बारे में। नवमी तिथि को माँ दुर्गा से जोड़कर देखा जाता है। माँ दुर्गा नवमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी हैं। नवमी तिथि के दिन जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो बाहर से तो बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन मन से, अंदर से बहुत ही कोमल और दया माया लेकर रहते हैं। इनका मन बहुत अच्छा होता है, ये बहुत काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं। नवमी तिथि के दिन जिनका भी जन्म होता है, ऐसे जातकों को अधर्म बर्दाश्त नहीं होता, ये बेहुदा बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते और मन से बहुत ही रूल्स और रेगुलेशन से चलते हैं, कायदे कानून से चलते हैं। इनको आप गलत जगह पर लेकर गलत राह पर नहीं लेके जा सकते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये नवमी तिथि के दिन जिनका भी जन्म होता है, ऐसे जातक उनको भी धर्म की राह पर चलना सिखाते हैं। नवमी तिथि के जो जातक होते हैं, यदि उनको गुस्सा आ जाता है तो उसको गुस्से को काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इनको अपना ये उग्र रूप तभी दिखाते हैं जब किसी की नीयत में खोट रहती है। इसलिए नौमी तिथि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही ईमानदार होते हैं और बहुत ही ईमानदारी से अपने जीवन यापन करते हैं। तो यदि आपका जन्म नौमी तिथि के दिन हुआ है तो आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ का निरंतर अध्ययन करें और साथ ही आप यदि पहाड़ों वाले मंदिर में जा सकते हैं तो आप साल में कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर वहाँ पर जाकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लें और माँ दुर्गा के दर्शन करें। दशमी तिथि के दिन जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं इस बारे में। दशमी तिथि के जो लॉर्ड होते हैं, जो स्वामी होते हैं, वो यमराज देवता होते हैं। यमराज शमशान के भी देवता होते हैं। वो कर्मों का फल देते हैं। आपके जैसे कर्म होंगे वो वैसा ही आपको फल देंगे। तो दशमी तिथि के दिन जिन भी व्यक्तियों का जन्म होता है, ऐसे जातक, ऐसे व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं, है ना। उन्हें मोह माया से दूर रहना पसंद आता है, इमोशंस उन पर हावी नहीं होते। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने ही धुन में रहना पसंद करते हैं। उनको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, मेहनती होते हैं। इसके साथ ही जो दशमी तिथि के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें पारंपरिक भोजन का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है, वो पारंपरिक भोजन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही दशमी तिथि जो शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि पड़ती है वो दशमी तिथि बहुत ऑस्पिशियस होती है दोस्तों, क्योंकि उस दिन रवि योग पड़ता है। तो यदि आपका जन्म दशमी तिथि के दिन हुआ है तो ये एक बहुत अच्छी तिथि है और इस तिथि को यदि आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे, अपने कर्मों को बहुत अच्छे से करेंगे तो हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य रहेगा। अब जानते हैं दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन जन्म लेने वाले जातकों का या व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उन्हें क्या पसंद आता है, क्या नापसंद आता है, आइए जानते हैं इस बारे में। एकादशी तिथि के जो लॉर्ड होते हैं, जो स्वामी होते हैं, वो विश्वदेव होते हैं और एकादशी तिथि को भी भगवान विष्णु के साथ जोड़ कर देखा जाता है। एकादशी तिथि के दिन जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं दोस्तों, उनके दिमाग पर भी दिल हावी होता है। इस कारण उनका मूड बदलता रहता है, उनकी विचारधाराएं बदलती रहती हैं। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है वो अच्छे राजयोग लेकर आती है। एकादशी तिथि के दिन जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं, यदि वो अपने मूड पर काबू रखें, अपने मूड पर वर्क करें तो उनके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनका मूड सबसे ज़्यादा उन्हें परेशान करता है और यदि वो क्योंकि उनके मूड को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। तो एकादशी की तिथि के दिन यदि शुक्ल पक्ष है तो यह आपके लिए बहुत अच्छे राजयोग लेकर आता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आता है। एकादशी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले जो भी जातक हैं, यदि वो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ता है। और इसके साथ ही एकादशी तिथि के दिन जिनका भी जन्म हुआ है, यदि वो एकादशी तिथि का व्रत का संकल्प लेते हैं तो यह भी उनके जीवन में अत्यंत ही लाभकारी कार्य हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि द्वादशी तिथि के दिन जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? यदि नहीं पता है तो आज मैं आपको इस बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी। नमस्कार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शची। मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जन्म द्वादशी तिथि के दिन हुआ है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि द्वादशी की जो तिथि है वो भगवान श्री कृष्ण की तिथि है। द्वादशी तिथि के दिन जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, अनेक क्षेत्रों में अपना दखल रखते हैं। उनके अंदर हर जगह छा जाने के गुण होते हैं, आलस्य उनको बर्दाश्त नहीं होता। द्वादशी तिथि के दिन जो जन्म लेते हैं वो लोग थकने की हद तक काम करते हैं, कभी रिटायर्ड नहीं होते। उन लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद आता है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं। इसके साथ ही यदि आपका जन्म द्वादशी तिथि के दिन हुआ है तो आप जिमिंग के भी शौक़ रखते होंगे। द्वादशी तिथि के दिन जन्म लेने वाले जातकों को जिमिंग करने का भी बहुत शौक़ होता है। द्वादशी तिथि के दिन जन्म लेने वाले जातकों का ड्राइविंग करने का भी बहुत शौक़ होता है। इसके साथ ही ये लोग स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक़ रखते हैं, खासकर आउटडोर स्पोर्ट्स। ये आउटडोर स्पोर्ट्स
खेलने में बहुत माहिर होते हैं। और इसके साथ ही द्वादशी तिथि के दिन जो जिनका जन्म होता है वो लोग आलस्य को बहुत अपने से दूर रखते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। और यदि आपका जन्म द्वादशी तिथि के दिन हुआ है और उस दिन शुक्ल पक्ष है तो आप कई राजयोग अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो इसके साथ यदि आप द्वादशी तिथि के दिन आपका जन्म हुआ है और उस समय शुक्ल पक्ष है तो आपका जीवन अत्यंत सुख समृद्धि सौभाग्य से निकलेगा और आप बहुत भाग्यशाली होंगे और आपके ऊपर सदैव के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी। यदि आपका जन्म त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, बस इसी बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। त्रयोदशी तिथि के जो लॉर्ड होते हैं, जो स्वामी होते हैं दोस्तों, वो कामदेव होते हैं जो कि स्वयं भगवान शिव में लीन हो गए थे। त्रयोदशी तिथि के दिन जिनका भी जन्म होता है ऐसे जातक लीक से हटकर काम करते हैं, उन्हें परफ्यूम लगाने का बहुत शौक़ होता है। त्रयोदशी तिथि के दिन जिन भी जातकों का जन्म होता है ऐसे जो जातक होते हैं वो वेल मेंटेन, वेल ग्रूम होते हैं, उनकी अपनी अलग ही वेशभूषा होती है। त्रयोदशी तिथि के जो जातक होते हैं वो हमेशा दिल से काम करते हैं, उनके दिमाग पर हमेशा दिल हावी होता है। त्रयोदशी तिथि के दिन जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं उनके अंदर थोड़ी सी काम वासना ज़्यादा होती है क्योंकि कामदेव उनके लॉर्ड हैं, उनके स्वामी हैं। तो त्रयोदशी तिथि के दिन जिनका भी जन्म होता है ऐसे व्यक्ति अपने नेचर में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार वो दिल से ज़्यादा काम लेने के कारण थोड़े बहुत निराश होते हैं और जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करते हैं।